सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 3 विद्युत विभव पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे कि विद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्ष तथा निरक्ष पर किस प्रकार विद्युत विभव की गणना करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता के बारे में। क्या होती है विभव प्रवणता? तो आप लोग भी हेडिंग बना लीजिएगा, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई आवेश है, इस आवेश के क्षेत्र में कोई एक बिंदु है, ठीक है। तो इस आवेश के कारण जो इस बिंदु पर विद्युत विभव होता है वो V बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है, ये होता है। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो भैया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, निश्चित वैल्यू होती है। तो जब ये कांस्टेंट है तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी V जो होता है वो R का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ से कह सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जैसे जैसे इस बिंदु की दूरी आवेश से बढ़ाते जाओगे उधर की ओर, ठीक है, वैसे वैसे विद्युत विभव क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। इस बिंदु को अगर यहाँ पे ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे विभव कुछ और होगा, वो भी इस वाले बिंदु से कम होगा। जैसे ये दो बिंदु है ए बी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इस बिंदु की इस आवेश से दूरी इससे क्या है? कम है, तो यहाँ पर विभव ज्यादा होगा। बिंदु ए पर विभव ज्यादा होगा, जबकि बिंदु बी पर विभव ए से कम होगा। और आगे जाएंगे तो और कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत विभव घटता जाएगा। बात समझ में आएगी? कहने मतलब जैसे ये कोई धन आवेश है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे विद्युत विभव कम होता जाएगा। ये बात याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विद्युत विभव कम होगा, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएंगे तो विद्युत विभव बढ़ेगा, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग क्लियर करें। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम दूरी के सापेक्ष बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसके विभव में परिवर्तन होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी विभव दूरी के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन हो रहा है इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। तो आप मोटे मोटे तौर पे लिखना चाहते हैं इसकी डिफिनीशन, तो हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र के अंदर दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर विभव में दोनों बिंदुओं के बीच का विभव में जो अंतर आ रहा है, यानी VA माइनस VB, ठीक है, किसके सापेक्ष है? मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है डेल्टा x, तो दूरी के सापेक्ष हो रहा है तो ये दूरी के सापेक्ष लगा देते हैं डेल्टा x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे VA माइनस VB से माइनस अगर कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? VB माइनस VA बाई डेल्टा x। इसी को आप बोलते हैं विभव में परिवर्तन, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V। तो डेल्टा V माइनस डेल्टा x, ये होता है विभव प्रवणता का सूत्र। विभव प्रवणता, बात क्लियर हुई ना? ये होता है
विभव प्रवणता का सूत्र। अच्छा, इसको अगर अवकलन फॉर्म में लिखें इसी को, तो यही हो जाएगा विभव प्रवणता माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, ये इसका अवकलन रूप होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और बता दें, ये जो विभव प्रवणता होती है वो सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, या कह लीजिए विद्युत विभव के बढ़ने की दिशा में होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत क्या हो रहा है? विद्युत विभव बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जिसकी दिशा विद्युत विभव के बढ़ने की दिशा की ओर होती है। ठीक है, या सीधा सीधा कहिए, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत होती है। बस इतना लिख दीजिए। ठीक, समझ जाएंगे कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत मतलब विद्युत विभव के बढ़ने की दिशा है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक और विमा की। इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसको रख लिया जाए। ठीक है, देखिए मात्रक, मात्रक भी है, यहाँ पे देख रहे हैं विभव है। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। बटे है, बटे को प्रति लगाते हैं, और फिर इसके बाद दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। अब विमा की बात कर लेते हैं। विमा, देखिए ऊपर क्या है? विभव है। भाई आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम V का विमा निकालें, V पीछे निकाल भी चुके हो, कार्य की विमा होती है ML, यहाँ लिखते हैं ML2T-2 होता है कार्य की, और आवेश की A2 होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ML2T-3 और A-1 ये होती कार्य की विमा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे कार्य की जगह वो विभव की, सॉरी ये विभव की हो जाएगी ML2T-3 A-1। ठीक है, ये हो गई विभव की, और नीचे दूरी है, दूरी की विमा L हो जाएगी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, तो ML-1 T-3 A-1 ये होती है विभव प्रवणता की डायमेंशन, विमा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगली चीज समझेंगे, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, ये समझेंगे। आइए, जैसे मान लीजिएगा ये कोई विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, समझ लीजिएगा। ठीक है,
मान लीजिएगा इस क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है, जिसके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है। ठीक है, मान लीजिएगा इस बिंदु ए का विभव बी ए है और बी का विभव बी बी है। ठीक है, और मान लीजिएगा कोई एक बिंदु बिंदु आवेश नहीं, एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट को बी से ए तक लाया जाता है और लाने में किया गया कार्य जो है वो डब्ल्यू है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो इस क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। माना ना लिख लीजिएगा, फिर से बोल देते रहे। माना एक विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें दो बिंदु ए तथा बी है, जिनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है। बिंदु ए पर विभव ए बी ए तथा बी पर विभव बी बी है। बिंदु बी से एक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट को ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। अच्छा, बी से ही क्यों लाएंगे भैया? देखिए, ये पॉजिटिव आवेश होता है, इस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बलेगा, मतलब ये उधर भागेगा, इसलिए हम इसको उठा करके इधर उसके बल के विपरीत दिशा में ला रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, चलिए। अच्छा, W के लिए फार्मूला आप जानते हो, एक फार्मूला पढ़ा ना, V बराबर W अपान Q। तो यहाँ से W बराबर क्या मिल जाएगा? V इंटू में Q। क्या हो जाएगा? V इंटू में Q हो जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पे V क्या होगा? दोनों बिंदुओं के बीच का विभव में परिवर्तन। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा डेल्टा V इंटू में Q। Q कौन है? Q नॉट है। ठीक। अच्छा, आप फार्मूला W के क्या जानते हैं? एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर रखेंगे तो F इंटू एस कॉस थीटा बराबर डेल्टा V इंटू में Q नॉट। अच्छा, बल इस पर क्या लगेगा? कौन सा बल लगेगा? विद्युत क्षेत्र पर लगाएगा ना। तो आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है? ए बराबर क्यू ई के बराबर। ठीक है, कितना भैया? विद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है आवेशित कण पर, ये बराबर क्यू ई लगाता है। अब आवेश कौन है? परीक्षण धनावेश, तो क्यू नॉट ई हो जाएगा। तो इसकी जगह, बल की जगह क्या रखेंगे? क्यू नॉट ई। और विस्थापन क्या हो रहा है? डेल्टा एक्स का, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स। अच्छा, थीटा क्या होता है? सबसे मस्ट क्या होता है? थीटा। देखिए थीटा भैया, जो बल इस पर लग रहा है वो उस डायरेक्शन में, मतलब इधर की ओर बल लग रहा है, फोर्स। और जो हम लोग विस्थापन कर रहे हैं वो इधर की ओर कर रहे हैं, विपरीत दिशा में, मतलब इधर विस्थापन इधर, बल उधर, दोनों बीच का कोण कितना हुआ? 180। क्लियर हुई बात ना? तो थीटा की जगह क्या रखेंगे? 180। तो हो जाएगा डेल्टा V इंटू में क्यू नॉट। अच्छा, क्यू नॉट से क्यू नॉट तो तबाह हो जाएंगे। ठीक है, गरीब है तो गरीब की तरह चले जाएंगे, राइट। अच्छा, बचता क्या है? E इंटू डेल्टा एक्स, और cos 180 की वैल्यू होती -1, डेल्टा बराबर डेल्टा V। अच्छा, यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो ये बनेगा -E इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा V। और यहाँ से अगर E का मान निकालेंगे तो बनेगा माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये जो रिलेशन मिला है, ये जो क्या है? ये तो होती है विभव प्रवणता, और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यही दोनों में क्या होता है? संबंध है। तो लिख दीजिएगा यही संबंध है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको अगर हम मॉडुलर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस dV अपॉन dx, ये अवकलन फॉर्म हो गया। ठीक। अच्छा, यहाँ से हम एक विद्युत क्षेत्र का मात्रक ला सकते हैं।
ठीक है भाई, विद्युत क्षेत्र का मात्रक पीछे पढ़ चुके हो कि जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। यहाँ से भी एक मात्रक बता सकते हैं, ई का मात्रक। भैया विभव ऊपर क्या, विभव का मात्रक वोल्ट प्रति दूरी है, दूरी मात्रक मीटर। ठीक है, तो ई का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो चाहे न्यूटन प्रति कूलम कहिए चाहे वोल्ट प्रति मीटर कहिए, दोनों ही ई का ही मात्रक होता है। ठीक, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एक सवाल है। ठीक, चलिए इसको हम ड्रॉ करते रहे। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिया करें। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, किसी स्थान पर विभव v बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 4 वोल्ट समीकरण के रूप में प्रदर्शित है। ठीक है, तो x बराबर 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें भैया थोड़ा सा कैलकुलस यूज होने वाली है, अवकलन। ठीक है, तो अवकलन के लिए कुछ हम सूत्र इधर लिखे दे रहे हैं। जैसे d/dx x की पावर n है, तो इसके लिए फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। या d/dx कोई अचर पद है तो उसका जो अवकलन होता है 0 होता है, और केवल अकेला x है तो उसका अवकलन होता है 1। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अच्छा, हालांकि जो बायोलॉजी वाले हैं उनके भाग्य में तो ये आगे पढ़ना मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैथ वाले के भाग्य में है, वो एक चैप्टर ही पूरा पढ़ेंगे अवकलन का। ठीक है, वो लोग पढ़ लेंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी स्थान पर विभव v बराबर इतना वोल्ट समीकरण के रूप में प्रदर्शित है, तो x बराबर 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए v बराबर हमें पता है 2x² माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E बराबर माइनस dV/dx, ये होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम v का समीकरण जो दिया है वो उठा के रख देंगे। तो 2x² माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, माइनस, अच्छा d/dx सभी को दे देते हैं, तो d/dx 2x² माइनस d/dx 3x प्लस d/dx 4। ठीक है, अच्छा जो अचर है x के साथ है उनको हम d/dx की पहले लिख लेते हैं। तो इसमें ये 2 है, 2 को पहले लिख लेंगे d/dx। ठीक है, x² माइनस 3 पहले लिख लेंगे d/dx x। अच्छा, इसमें 4 पहले लिखिए या ना लिखिए, वो तो अचर है ही है। अब आइए अवकलन करते हैं। देखिए -2, इसका जब अवकलन करेंगे ध्यान से समझिएगा।
जो पावर में होता है वो गुणे में आ जाता है, उसके बाद पावर से एक माइनस हो जाता है। देख लीजिए, जो पावर में था वो गुणे में आ गया और उसकी पावर में जो है एक माइनस हो गया। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, जो पावर में है वो गुणे में कर देंगे, फिर इंटू 2 माइनस 1 कर देंगे। ठीक, -3। अच्छा, अब ये भी बताएं x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, प्लस जो अचर होगा उसका 0 हो जाएगा, -2 और 2 दूना 4, x बचेगा माइनस का 3। ठीक है। अच्छा, ये दो, सॉरी ये गलती से निकल गया। ठीक, अब ये तो विद्युत क्षेत्र निकल गया, हमें कितने पे निकालना है, x बराबर 2 मीटर पे। तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो लिखेंगे x बराबर 2 मीटर रखने पर। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा E बराबर -4 × 2 - 3, 4 दूना 8 -3, 8 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5। ठीक है, और उसका मात्रा क्या लिखेंगे, वोल्ट प्रति मीटर। ये हो जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए इसको ही नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद समझेंगे विभवांतर के बारे में। ठीक है, चलिए इसको हम रफ कर दें, स्क्रीनशॉट पहले ले लिया करें। ठीक है, अच्छा, कोई अगर डाउट हुआ करे या कोई दिक्कत रहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, उसमें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ हमें इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में यहाँ पे दिक्कत है, तो उसको हम दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। अगली चीज समझेंगे विभवांतर। अच्छा, मोटे मोटे तौर पे अगर इसको समझें तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। लेकिन अगर इसकी असल डिफिनीशन देखें तो वो कुछ अलग है। ठीक है, देखिए आप विद्युत विभव की परिभाषा जानते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा क्या थी कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण धन आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। या ऐसे भी कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। वहाँ विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से लाते हैं, जबकि विभवांतर में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशों को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें दो बिंदु हैं ए व बी, दो बिंदु हैं ए व बी। ठीक है, समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक आवेश है, परीक्षण धन आवेश कोई दे लीजिए, बेचारा गरीब आवेश है, कहीं भी बुलाइए चलाएगा। ठीक है, तो क्यू नॉट को अगर हम बी से ए तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यही किया गया कार्य तथा इस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। क्लियर हुई बात ना। तो इसको भी आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। हम बोले दे रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। कुछ देखो, विभवांतर जो होगा वो VA -
Vp हो जाएगा, राइट। अच्छा, किया गया कार्य जो हो जाएगा वो भाई 20 से a की ओर ला रहा है तो WBA हो जाएगा बटे इस परीक्षण धनावेश का अनुपात। यही होता है विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। ठीक है। अच्छा, अगर हम Q0 को 1 मान लें तो VA माइनस VB किसके बराबर हो जाएगा? WBA के बराबर। यानी यहाँ से भी हम एक डिफिनेशन बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्लियर हुई बात? फिर सुन लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज जिसको कहते हैं, इसको वोल्टता भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, इसका मात्रक उतरक जो विभव का मात्रक होता है वही इसका मात्रक होता है। विभव भी एक अदिश राशि है, विभवांतर भी एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें आप लोग भटकिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको रफ कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है कि एक बिंदु आवेश जिसका परिमाण परिमाण 9 × 10⁻⁹ कूलम है, इससे या इसकी ओर एक दूसरा आवेश जिसका परिमाण 6 × 10⁻⁹ कूलम है, 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। चलिए, ठीक है, कोई देखिए एक आवेश है ये, जिसका परिमाण कितना दिया है? 9 × 10⁻⁹ कूलम। अच्छा, इस आवेश की ओर कोई एक 6 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरा आवेश है। ठीक है, कितनी दूरी पे? 6 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई एक दूसरा आवेश है जिसका परिमाण है कितना? 6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको 5 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी तक लाया जाता है। मतलब जैसे यहाँ टोटल दूरी 6 है तो यहाँ पे आएगा 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ठीक है, तो ये टोटल दूरी 6 है और ये टोटल दूरी 5 है यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसकी गणना करना है। तो हम लिखेंगे, इसके कारण पहले निकाल लेते हैं। इसके कारण इस पर विभव कितना है? ठीक है, 9 × 10⁻⁹ कूलम आवेश के कारण बिंदु मान लिया गया बिंदु ए पर विभव। तो V बराबर याद करिए क्या होता है? 1/4πε0 Q/R।
तो इसकी वैल्यू फिक्स है 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश क्या दिया है 9 गुणे 10 की घात -9 बटे, अच्छा बीच की दूरी क्या 6 है। अच्छा सेंटीमीटर, इसको तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 की घात -2 से गुणा करा देंगे। ठीक, देखिए काटते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ओके, इसको हल करेंगे, 3 9 27 बटे 2 गुणे 10 की घात अच्छा ये 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर चले जाएंगे तो ये 10 की घात 2, 27 बटे 2। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 100, ये 50 दूना 100। इसको हल करेंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, 1350 वोल्ट। अच्छा अब हम 5 सेंटीमीटर की दूरी बनी बिंदु बी जो माने उसका निकाले, बिंदु बी पर विभव। अच्छा इसको आप मान के चलिए V1 है, ठीक है, बिंदु बी पर विभव। ठीक, तो इसको मान लीजिए V2, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। आवेश, आवेश भैया आवेश तो वही रहेगा 9 गुणे 10 की घात -9, दूरी चेंज जाएगी 5। अच्छा यहाँ भी डायरेक्ट मान रख देते हैं 9 गुणे 10 की घात 9। यहाँ आप देखते हैं, अच्छा तो कटेगा नहीं, तो ये 10 की घात 9 10 की घात 9 कट जाएगा ना, 9 9 81 बटे 5 गुणे 100, 20 पंचे 100, तो ये देखो 2 1 कम 2 2 8 16, 1620 वोल्ट। अब हम निकाल लेते हैं विभवांतर, विभव में अंतर कितना है, डेल्टा भी लिखते हैं ना, तो डेल्टा भी, तो इसमें V2 से V1 को घटा देंगे, तो V2 1620 है माइनस 1350, तो 1620 से 1350 घटा देंगे तो 0, 12 में 5 के 7, 5 में 3 के 2, 270, ये विभव में अंतर आएगा। अब हमें किया गया कार्य निकालना है, किया गया कार्य आप जानते हो W बराबर डेल्टा V गुणे में Q, तो डेल्टा V 270। अच्छा कौन आवेश को लाया जा रहा है, इस आवेश को लाया जा रहा है ना, 9 गुणे और 6 गुणे 10 की घात -9। इसको हल करेंगे तो 6 0 0, 6 7 42, 6 7 42 की 2 हासिल 4 और 6 दूनी 12 4 12 4 16, ठीक, और गुणे 10 की घात 9। अच्छा इसका दशमलव लास्ट में होगा, इच्छा हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, तो दशमलव अगर यहाँ पे लाएंगे 3 अंक इधर लाना पड़ेगा, तो 10 की पावर में 3 जुड़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे क्योंकि उधर बहुत नीचे हो जाएगा, तो 1.620 गुणे 10 की घात -9 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा किया गया का W बराबर 1.62 गुणे 10 की घात 6 जूल, इतना कार्य होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। आई होप आज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ कहीं से भी दिक्कत कर रही है तो एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक बात और है, क्लास को ख़त्म करने से पहले हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों को भी पढ़ने में सहायता मिल सके। ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।